Hello, friends. Welcome for the new chapter admission of a partner. जरा 5 मिनट पहले बातें करेंगे. संडे कैसा रहा? थोड़ी बातें करेंगे. प्रदीप आया. नारायण सर। नारायण नारायण बेटा, संडे को क्या किया? संडे कैसा रहा? अच्छा रहा सर। क्या किया तो फिर ऐसा बताओ, मैं भी कुछ करूं. तेरा अच्छा जाए तो मेरा भी उससे अच्छा जाए. बोल बेटा. शॉपिंग करने गया था मम्मी के हाथ में। और वाह, क्या क्या शॉपिंग किया यार. नहीं सर, खाली कपड़े लिए बस। अरे खाली कपड़े बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात है यार. कपड़े में क्या लिया, जरा बताओ बताओ. टी शर्ट और जीन्स ली बस। अरे वाह. मैंने हृदय 20 साल 22-25 साल पहले जीन्स लिया, अभी तक चलता है. आपने लोगों ने देखा है, मैं पहनता हूँ. मेरे को तो लगता है मेरा अगला भी जितना जीवन बाकी है ना, वो जीन्स में निकल जाएगा. हृदय भाई. अच्छा है सर। मेरे पास भी जीन्स का पैंट है. हम्म। वो बड़ा वो टाइम ले लिया था, क्या मालूम क्यों, किसी के साथ हाई फाई कंपनी का. अभी तक चल रहा है. क्या करने का, फटता नहीं. और मेरा ये शर्ट भी मैंने कम से कम 20 साल पुराना है. लोग मेरा ये शर्ट लेके चलते हैं. ऐसे मेरे सब शर्ट ऐसे ही है कि तो वो तो हमारे टाइम भी सर पहनते थे. अपने साला तुम्हारे टाइम पहनते थे तो क्या अभी मैं फाड़ के फेंक दूं क्या? और अभी भी अच्छा चमकता है. अपना हृदय भाई दिख रहा है क्या? और हृदय भाई. हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, चमक रहा है. हम्म। चलो अच्छा है. आदि, ये तो साला बासी छोकरा है, नया धोया नहीं होगा. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. आदि बाबा सो गया होगा मोबाइल चालू करके. हृदय बाबा देखो, मेरे को कितने लोग परेशान करते हैं, जरा आप देखो. हाँ सर। आया कह रहे आदि. साला गधा. सुबह सुबह गाल नहीं उसको सुने ना, तब तक उसकी मॉर्निंग नहीं होती है. ऐसे लोग हैं. अल्फिया. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. तेरा संडे कैसा था? सर अच्छा था। अच्छा था तो कैसे अच्छा था, सुनाओ, मेरे को भी मालूम पड़े. ये हृदय भाई तो टी शर्ट लेके आए. चलो मेरे को भी लेके जाने का था ना. मैं नेक्स्ट भी. टाइम लेके जाऊंगा। मेरे को भी दिला देना. मम्मी को बोलना, सर भी बड़ा उस्ताद आदमी है, गुजराती है. चले अल्फिया, कैसा अच्छा था बोल. कुछ नहीं सर, घर पे ही थी। तो फिर घर पे क्या किया? मम्मी को कुछ मदद विदत किया क्या? कपड़ा धोया, खाना सर वो पकाया? तो रोज करती हूँ मैं, कपड़ा खाना। हाँ, अच्छी बात है. गुड गुड बेटा, करना चाहिए. और वो मैंने रात को वो कपिल शर्मा का शो देखा मैंने. वो आया था अभी, अमिताभ बच्चन, अमिताभ क्या नाम है उसका, अमिताभ का छोकरा है ना, क्या नाम है अभिषेक उसका? बच्चन। अभिषेक अभिषेक। बच्चन. अभिषेक बच्चन. और वो आया था अजय देवगढ़. बातें कर रहे थे, सुना, अच्छा लगता है. थोड़ा मैं भी टाइम पास करता हूँ, बाद में न्यूज़ देखता हूँ. ऐसा एक प्रोग्राम था, गेस्ट बना के बुलाया था जोगेश्वरी, उधर गया था. ठीक है, टाइम पास अच्छा करता हूँ भाई. भाविक भाई. हाँ सर। हाँ सर, बाद में बोलना, पहले कुछ बोलने का है कि नहीं भाई? गणपति अप्पा मौर्य। गणपति बापा मोरिया. संडे कैसा था बेटा? सर नॉर्मल वही घर पे ही था। नॉर्मल में घर पे था. चलो अच्छा है. हार्दिक भाई आपका. सर डिमांड क्या था? अच्छा, डिमांड गया था, क्यों? सर बिस्किट और कपड़े लेने थे सर। अरे उधर 5 रुपए का बिस्किट मिलता है क्या? 5 रुपए का नहीं सर। वो 5 रुपए का आता है ना, छोटा छोटा. सर घर के लिए चाहिए था सर, मेरे लिए नहीं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तेरे लिए हाँ नहीं सर। ऐसे. तो उसमें कुछ स्कीम भी है क्या 5 रुपए वाले में? नहीं सर, तो 5 रुपए का पाँच वाला है। पाँच वाला है ही नहीं सर उधर। क्यों? सर उधर 10, 20, 35, अरे 40। 5 वाला आता है ना, छोटू छोटू यार. नहीं सर, छोटा वाला है ही नहीं उधर। आता है यार, तुम क्या ना बोल रहे हो. हमारे बाजू में चना वाला बेचता है. सर बड़ा पैकेट है। अरे बड़ा बड़ा पैकेट बड़ा। है, ठीक है ना, बड़ा वाला ठीक है ना.
फैक्ट्री भी खरीद लो तो ठीक। अरे हमको जितना खाना रहेगा, ये तो क्या, मैं मंदिर वगैरह सुबह जाता हूँ तो अभी मेरी इच्छा होती है पैसा नहीं देना है उन लोगों को, कुछ खाना देना है, तो इधर मैं मंगा लेता हूँ 100-150 पैकेट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके पास कम पड़ता है और रोज रोज मैं जाता नहीं हूँ। ठीक है चलिए, जब दूसरी बार जाएगा तो उसको बोलना, पूछना 5 वाला दे, और उसमें कोई स्कीम है क्या पूछना। यस सर। हाँ शर्माना नहीं है भाई। निकेत मैगी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोल भाई। बाहर गया था नानी के यहाँ तो। किधर गए थे? बाहर गया था, किधर बाहर? कांदीवली। अरे कांदीवली में किधर, साला फटने मुंह से माल पकड़ के थप्पड़ मारूंगा ना मुंह पे, सीधा वो बोल। सब तो नहीं मालूम, मामी के यहाँ पर गया था उतना मालूम। किसके उधर? मामी मामी। अच्छा मामी, तो सीधा बोलना मामी के मामा के घर पे गया था ऐसा। तू मामा के घर पे जाता है कि मामी के? आई एम रियली सरप्राइज। दोनों एक ही घर पे रहते। नहीं नहीं, दोनों एक ही घर पे रहते नहीं, सच बताना। हमारे मेरे तो 9 मामा और 9 के 9 मामा बोलने जैसा नहीं है, सब आउट है, रन आउट। मामी की चलती है, तेरे घर पे किसकी चलती है सच बताना। मेरे घर पे मतलब मामा की कि मामी की? तेरे घर पे बोलेगा तो मामा। हाँ वो किसकी चलती है? देखा जाए तो हाँ मामी की। मामी, मेरा भी सब मामा सारा लल्लू पंजू। तो मामा के सामने बात भी करे उसको हवा भरने की तो भी मामा बोलते हैं रवा देने, पची बात कर सो पची बात। अरे मामी वो कुछ जवाब देंगे तो मामी के सामने मुंह में मुंह पहले करेंगे, मामी का मुंह देखेंगे फिर जवाब देंगे। जैसे वो मोबाइल में वो एंटीना आना चाहिए ना, फिर वो चलता है ना, ऐसे मामा लोग हमारी मामी का मुंह देखेंगे, उसके एंटीना में जैसे चार्जिंग वो पावर आता है, फिर जवाब देंगे। गजब के लोग। मैं सबकी लेता हूँ, मैं मजबूत इंसान। चलो ठीक है, मामी के घर पे क्या खाया भाई? तू तो खाऊ इंसान है। हाँ भिंडी की सब्जी खाया। अकेला भिंडी? भिंडी और कुछ? भिंडी की सब क्या? और कुछ नहीं था? हाँ अठान और सब मसाला रहता है, ठीक है। चटनी वटनी लहसुन हाँ की। चटनी। रिया बहन जी। हाँ सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसा रहा संडे? नॉर्मल ही था घर पे। घर पे नॉर्मल ही था, अच्छी बात है। चलो स्तुति। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, बोल बेटा। कुछ नहीं, घर पे ही थी इस बार, नॉर्मल रहा संडे। तो मम्मी को मदद किया कि नहीं सर। तो क्या काम करती है तू? घर पे बैठे बैठे वजन बढ़ा रही है क्या? नहीं सर। तो मम्मी को मदद करो, कुछ धर्म ध्यान करो, कुछ अच्छा पढ़ाई करो, रिवीजन करो। हाँ सर, कल मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा। हाँ अच्छी बात है, चलो मेरे को उपकार कर दिया, इको पढ़ दिया। अच्छी बात है बेटा, गुड। घर पे भी मम्मी को मदद करने का ना बेटा, झाड़ा पोछा ये वो। हाँ सर, पक्का आपसे करूंगी। हाँ मम्मी को पहले उठ के सुबह चाय बना के दिया करो, या तो पापा को। देखो उनको कितना अच्छा लगेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ। बहुत फर्क पड़ता है बेटा। कल एक डायलॉग सुना था, मैं बहुत कुछ फैमिली के लिए करता हूँ। रिपीट स्तुति। मैं बहुत कुछ फैमिली के लिए करता हूँ। ये वाक्य कितना सत्य है, कितना झूठ है? नॉर्मली तेरे मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूं कि ये बराबर वाक्य है कि इसमें कोई कमी है? सब बराबर है। रॉन्ग। किसी को बोलना है तीर्थ भाई? जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्ण। ये वाक्य में मैं बहुत कुछ फैमिली के लिए करता हूँ। सर फैमिली बोल। मेरे लिए बहुत कुछ करती है। ये वाक्य भी उतना ही सत्य है जितना मैंने बोला। कृति, पप्पा को भी लगा देना ये दाव पे, मेरे वाक्य पे, मजा आएगा उसको। बोलेगा सर साला बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। कृति आंसर देता हूँ बेटा। हेलो, आज का सवाल फैमिली पे डाल देना बिंदास, और पापा को बराबर और धीरे से, मगर हाँ पापा भाग जाते हैं। पापा भाग जाते हैं। बोलते तो टेढ़े मेढ़े सवाल पूछती रहती है जा। नहीं, अभी तो ये फैमिली के ऊपर है बेटा। मेरा वाक्य होना चाहिए, मैं सब कुछ फैमिली के लिए करता हूँ।
दैट इज द पॉइंट। बहुत कुछ का मतलब हो गया, कुछ बाकी रह जाता है, सब कुछ का मतलब हो गया 100%। ठीक है बेटा, चलिए आज का लेक्चर शुरू करने चला। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नाउ जस्ट लिसन फॉर फ्यू मिनट्स, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना मेरी इच्छा है मैं बोलते जाता हूँ। बेटा 3 चैप्टर है अड़ोस पड़ोस के। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही सुर में बाजा बजता है। धीरे धीरे लोग आ रहे पड़े, मेरे को हैरान करते हैं सचमुच, इसलिए मैं बातें कर लेता हूँ थोड़ा, क्या किसका बिगड़े नहीं। बेटा ये तीनों में सुर एक ही बजता है। जैसे वो ढोलक बजाता है, तबला बजाता है, मोर और लेस एक ही प्रकार से ऐसा ऐसा करने का होता है। और क्या है, ये ऐसा अंगली मारो, आड़ा मारो, ऐसा मारो, बोंगा बजाता है, खड़ खड़ खड़, तो सब एक ही प्रकार है। ऐसे ये तीनों चैप्टर वैसे ही सेम चलता है। चंदन भाई जरा आपका ऑडियो बंद करो, नहीं तो बाहर हो जाएंगे आप। अपने आप को संभाल के रखने का, मैं बहुत शाना हूँ, लेक्चर में डिस्टर्ब होता है तो नहीं चलता बेटा। नाउ प्लीज लिसन, व्हाट इज एडमिशन। आज का मेरा चैप्टर है एडमिशन। सुनना है थोड़े टाइम, मेहरबानी करके इधर उधर ध्यान मत रखना। सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी doing this business since last say 20 years, और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब बनता होगा, यू कैन अंडरस्टैंड, बिजनेस है तो बनता ही होगा। उसमें कैपिटल होगा पार्टनर्स का, ए और बी का, कोई जनरल रिजर्व जैसी भी आइटम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है कभी कभी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह, ऐसा बैलेंस शीट। इधर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ऐसे डेटर, उसके नीचे आरबीडी भी हो सकता है, कैश, बैंक। आप देख लो, मैंने बैलेंस शीट जानबूझ के सजावट कर दिया। बिजनेस कितने साल से चलता है, जरा अल्पिया ये वो सब लोग। 20 years. अपना रिया, तीर्थ भाई, हार्दिक, कृष्ण भाई आया बेटा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जरा बीच बीच में बोलते रहने का ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। यस सर। और भी कोई बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग। तो बेटा बिजनेस शांति से चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी, एंड दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट। तो सर अच्छी बात है ना। अभी क्या है, 20 साल से बिजनेस जम चुका है। दे हैव वेरी गुड नेम एंड फेम इन द मार्केट। रिपीट कृष। गुड नेम एंड फेम इन द मार्केट। बेटा एक बात जीवन में ध्यान रखना, पैसा कमाना एक बात है और इज्जत और नाम कमाना दूसरी बात है। मैंने बहुत लोगों को देखा, पैसा बहुत है। मेरा अभी भी एक दोस्त है, मेरा हमारे कजिन ब्रदर है, वो हमारा कॉमन फ्रेंड है क्योंकि हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे ना। कुछ दिन पहले की बात है, बीच में बारिश आया था ना थोड़े दिन पहले, तो उसके दूसरे दिन उन लोग कुछ मेरे को भी बोला था चल, तो क्या मालूम उसने 2 बंगला का वो लिया था, एक बंगला बना दिया, दूसरा बंगले का प्लॉट खाली पड़ा है। मुंबई से कुछ 60 किलोमीटर दूर है। तो उन लोग सब लोग गए थे, 4-5 लोग बड़ी गाड़ी में। मैं बोला नहीं, मेरा लेक्चर है, मेरे को दूसरा भी काम है। बेटा मुझे ये बोलना है, वो उधर बारिश आ गया था तो उसका पूरा बंगले में पानी भर गया, फर्नीचर खराब हो गया। उन लोग का तो एक दिन का प्रोग्राम था, बड़े बड़े परेशान हो गए। और बाकी का बाजू का उसका प्लॉट अभी भी बंगले का पड़ा है। तो हमारे भाई साहब को बोलता है लेगा क्या।
बोलता भाई तेरा बंगला इतना देख के मैं खुश हो गया, भर गया पूरा यहाँ तक। बेटा ये इंसान के पास बहुत पैसा है, लेकिन ये इंसान में बहुत कमियां है, वो भी गिनाने की कोशिश करता हूँ। बेटा नशा, दारू वगैरह, जुआ, ये सब, मतलब उसमें बहुत कमियां भी है। मुझे ये बोलना है पैसा है, अभी हमारा दोस्त है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको नेम एंड फेम नहीं मिलता। मेरा मुद्दा पकड़ना, नेम एंड फेम, इज्जत जिसको बोलते हैं ना, समाज में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, अपना बिजनेस का जो ग्रुप होता है, एसोसिएशन, ये वो सब, बेटा बहुत फर्क पड़ता है। और ये कमाने के लिए बहुत टाइम जाता है। पैसा कमाना तो लॉटरी में भी पैसा लग जाता है। तो बेटा नेम एंड फेम है, बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, मेरा टॉपिक है उसके ऊपर ही बातें चल रही है। बेटा मुद्दे की बात पर चलूंगा। बेटा ये बिजनेस जो चल रहा है ए एंड बी का, उसमें एक इंसान मिस्टर सी इंटरेस्टेड है टू ज्वाइन द बिजनेस। तो मिस्टर सी चाहता है कि मेरे को भी ले लो। मिस्टर सी नया है, यंग है, और वो भी एबी को रिक्वेस्ट करता है मैं भी पैसा लाऊंगा बच्चा, भाई लोग। तो वो भी कैपिटल लाएगा, जितना ए और बी का है उसके हिसाब से नक्की कर लो, तुम भी पैसा लाओ। बेटा इन लोग का तो 20 साल से रनिंग बिजनेस है, बताया मैंने। तो मिस्टर सी को अंदर लेने की बात चल रही है। वो ए और बी के थोड़े करीब भी था, क्योंकि कोई रिश्ते में ए के था। तो बोला हम भी पैसा लगाएगा, आप बोले ऐसा करेंगे, आप बोलेंगे ऐसा काम करेंगे आपके अंडर में, और बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे। इन लोग का अच्छा जमता था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सी को अंदर ले ले। निकेत तेरा माइक बंद कर दे, क्यों ना इसको अंदर ले ले। तो नक्की किया मिस्टर सी को अपन ले लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ बातें पहले नक्की करनी पड़ती है। क्या काम कर सकता है, कितना पैसा लाएगा, क्या ड्यूटी रहेगी, वगैरह वगैरह, बेटा सब कुछ देखना पड़ता है। तो सी को अगर जो अंदर लेना है, नक्की कर लिया, अच्छा भैया तुम भी पैसा लेके आओ, तो सी को मैं इनकमिंग पार्टनर बोलूंगा। इनकमिंग पार्टनर का मतलब होता है ये आने वाला है, इन सिंपल वर्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ए और बी जो है, दे आर द ओल्ड पार्टनर्स, आई विल से, मतलब जूने पार्टनर से बेटा सालों से चल रहे हैं। मिस्टर सी पैसा लाएगा, कैपिटल, उसकी एंट्री आप समझ सकते हो क्या आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अल्फिया रिपीट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। मतलब बिजनेस में पैसा मिस्टर सी भी लाएगा, क्योंकि उसको भी पार्टनर बनना है, तो अच्छी बात है। अब मेरा चैप्टर धीरे धीरे पकड़ेगा ग्रिप। बेटा कम से कम 2-3-4 लेक्चर लग जाएंगे खाली थियरी पढ़ाने को, फिर प्रॉब्लम चालू हो गया। तो ठीक है, मिस्टर सी आ जाएगा और वो पैसा लेके कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। अब मैं कुछ बातें रख रहा हूं। बेटा ए और बी जो पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो जो भी होगा, मान लो अपन नक्की करते हैं 1:1 था, इक्वल। मतलब जो भी प्रॉफिट आता था अल्फिया, वो हाँ, दोनों में इक्वल पार्टनर, इक्वल बढ़ता था ना बेटा।
हाँ सर। मान लो 100 रुपया कमाया बेटा, चलो 300 रुपया कमाया, 300 रुपया 151 कमाया, 151 है ना, सीधी बात है, क्योंकि मैंने जानबूझ के इजी रखा है कि किसी को तकलीफ नहीं पड़े। 300 रुपया कमाया तो सर जी दोनों के हिस्से में 150 आएगा, इक्वल आपने बताया, हम भी फट से जवाब दे सकता हूँ, तो बराबर है। अब बेटा मैं ये बोलता हूं मिस्टर सी भी एंट्री मारेगा, सुन रहा है क्या? हाँ सर। मिस्टर सी भी एंट्री मारेगा तो प्रॉफिट कितने लोग में डिवाइड हो जाएगा? देयर विल बी 3 पार्टनर्स, तो प्रॉफिट कितने में डिवाइड होगा बेटा? 3 में। 3 में। कल तक प्रॉफिट कितने में डिवाइड होता था बेटा? 2 में। और अभी कितने में प्रॉफिट 3 डिवाइड होगा? 3। बेटा यही मुझे बातें शुरू करना है कि जो प्रॉफिट 2 में डिवाइड होता था आफ्टर एडमिशन, देयर आर 3 पार्टनर्स, और अगर जो उनका प्रॉफिट आएगा तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो इक्वल है, 1:1:1 है, तो बेटा अभी जो उनका प्रॉफिट आएगा ना वो 3 में डिवाइड हो जाएगा। अभी मेरा चित्र जैसे भी बने जरा संभाल लेगा मेरे को। 1:1:1 मान लो बेटा 300 रुपए का प्रॉफिट था तो इधर कितना मिलता था उसको, और अभी भी 300 रुपए का प्रॉफिट है तो कितना मिलेगा बेटा? 100। तीनों को 100 मिलेगा, है ना, अभी तीनों को 100 मिलेगा, यू आर राइट। और पहले ये दोनों को कितना मिलता था बेटा? 150। आप बराबर देखिए, आप बराबर देखिए, previously the profit was divided between 2 partners, now profit is divided between 3 partners. तो हाँ सर सीधी बात है ना, मतलब क्या हो गया बेटा? ए और बी को थोड़ा पैसा कम मिल रहा है कि उतना ही मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है? कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। करेक्ट, कम मिल रहा है, एंड दिस इज नोन एज सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है टू गिव अप। गिव अप मतलब थोड़ा छोड़ना, गिव अप मतलब थोड़ा छोड़ना। अल्फिया, हृदय भाई। हाँ सर। हाँ सर। कल वो शॉपिंग वॉपिंग के तो बाहर खाया भी होगा। हाँ सर। हाँ मैं तो जानता हूँ, तू बोला नहीं मगर। हाँ हाँ मैं चेहरे से लोगों को बहुत अंदर तक पहचान लेता हूँ, मेरी आंख नहीं है। तीर्थ भाई क्या है? स्कैनर या ऐसा कुछ। स्कैनर है, स्कैनर, आर पार देखता हूँ। हृदय बाबा। हाँ सर। बाहर कैमरा होता है ना, बाहर का चेहरे का फोटो निकलता है, और स्कैनर होता है ना वो दिल में दिमाग में घुस जाता है। तो एचएम की आंख कैमरा नहीं है, स्कैनर है। स्कैनर है। हृदय भाई फिर क्या खाया, सच बताना। अभी तो खा लिया, मेरे को बुलाया नहीं, जाने तो दूसरी बार जरा ट्राई करना, मैं भी आता हूँ देख ले। यस सर। क्या खाया बेटा? समोसा खाया सर। अच्छा समोसा, ठीक है। अल्फिया मान लो तूने पिज्जा मंगाया, तूने तेरे मतलब हाँ, भाई सर। बहन जो भी है 2 जन है। हाँ सर। अब तो जैसे वो पिज्जा आया उसके साथ मैं भी आ गया। अभी पहले पिज्जा कितने लोग में बंटने वाला था? 2 लोग में। और वो पिज्जा भी मैंने देख लिया। नहीं तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं मालूम है, शाणे लोग, वो कोई मेहमान आते हैं तो उसके पहले खाना खा के पूरा कर देते हैं, या तो उसको मालूम नहीं पड़ने देते कुछ आया वगैरह, क्योंकि अपने को खाना है। ऐसा करते हैं क्या आप? क्या हाँ सर। हम लोग भी करते हैं। तो क्या जैसा मेहमान फिर हाँ सर। लास्ट में क्या बोला? जैसा जैसा मेहमान। जैसा मेहमान। कुछ लोग बड़े ऐसे होते हैं ना कि अपने को अनवांटेड गेस्ट है, तो करना पड़ता है। ठीक है, टू द पॉइंट। अभी मान लो अल्फिया तुम 2 जन खाने वाले थे, मैं पहुंच गया और हाँ, सर। उसी टाइम पे वो पिज्जा वाला भी आया, मतलब अभी पिज्जा 3 कितने जन। में डिवाइड होगा? 3 में। मतलब 3। आपको जितना पिज्जा मिलने वाला था
उससे थोड़ा कम मिलेगा, उतना ही मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा. कम मिलेगा. कम मिलेगा. And this is what the sacrifice. Sacrifice means to give up, कुछ छोड़ना पड़ता है. बेटा जब मिस्टर सी का एडमिशन हुआ तो ए और बी को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं ना कहीं थोड़ा छोड़ना पड़ता है. तो बेटा मैं इसी एग्जाम्पल को आपके सामने रख रहा हूं वापस से कि जो प्रॉफिट था वो पहले तो कि 2 में बटता था 150 तभी तो सी था नहीं, और बाद में प्रॉफिट 300 मैंने बताया, तीनों में बटेगा 100. मुझे इतना ही बोलना है कि मिस्टर ए और बी ने कितना छोड़ा? 50. 50. दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का मतलब ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू कमर ओल्ड पार्टनर गेव अप समथिंग. अब सुनना, द प्रपोर्शन इन विच, I'll repeat, The proportionate which. the proportion in which, once more, The proportion in which. the proportion in which old partners give up their share. The proportion in which Old partner give up their shares. old partners give up their share is known as a sacrifice ratio. हेलो एक हीरो पैदा हो गया बेटा. चैप्टर का पहला टर्म सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो, पहले तो सेक्रीफाइस करता कौन है? Old partner. ओल्ड पार्टनर. क्यों करते हैं? To admission करने के एडमिशन लिए. ऑफ न्यू ऑन पार्टनर. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. और सेक्रीफाइस का मतलब क्या? गिव अप. गिव अप, छोड़ना. और सेक्रीफाइस रेशियो का मीनिंग क्या सुना है? Proportion in which all partner give up their share is known as sacrifice ratio. The proportion in which old partners give up. ये शब्द पकड़ना, proportion. The proportion in which, और कौन? Old partners give up their share on admission of the new partner is known as sacrifice ratio. जरा देखिए ना, सेक्रीफाइस का अमाउंट 50-50 है, तो मैं तेरे को पूछता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुआ? दे बाबा. हाँ सर. 1:1. 1:1 सीधा है ना. 50-50 1:1. सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 1:1. अल्फिया, सेक्रीफाइस सर. रेशियो क्या हो गया? 1:1. 1:1. तो सेक्रीफाइस मैंने कैसे ढूंढा? कि इफ यू नोटिस, मैं जरा कलर बदल रहा हूं, जरा आपको अच्छा समझे. सेक्रीफाइस मैंने कैसा ढूंढा बेटा, जरा देख तो. Old ratio minus new ratio. ये जो ओल्ड रेशियो था, प्रपोर्शन शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो था बेटा, उसमें से ये न्यू रेशियो को माइनस कर दिया बेटा, तो मेरे को सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया. तो सेक्रीफाइस रेशियो की एक फॉर्मूला मेरे को तेरे को बोलना था, वो ये रहा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो. तीर्थ भाई लाल लाल देख, बॉक्स में देख. Please repeat. Sacrifice ratio is equals to old ratio minus new ratio. Alfia, Sacrifice ratio is equals to old ratio minus new ratio. देखो ना, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल आया, मतलब दोनों ने. अल्फिया तेरे घर पे वो पिज्जा आया था, पिज्जा में कितने टुकड़े होते हैं? ऐसे नॉर्मली ऐसा ऐसा करते हैं ना. Normally 4. 4 टुकड़े. 6 6 होते छोटा ही हैं. तो रहता है. तो 4 टुकड़े मतलब इतना बड़ा बड़ा एक टुकड़ा खाते हैं क्या? सर अगर रेगुलर रहेगा, छोटा रहेगा तो. लास्ट ईयर तो मेरे वो टीवाई के बच्चे लोग आते थे, पागल का ग्रुप था एक, तो वो बोलता है 1200 रुपये का पिज्जा आता है. तो सर वो बड़ा रहेगा बहुत. पूरा बिल्डिंग खाएगा क्या? मेरे को भी लपेटते हैं सब लोग कि एचएम हाथ में है.
हाँ सर 1200 का पिज्जा देखा है? तो मैंने तो नहीं देखा भाई, मेरे को तो ऐसा मालूम ही नहीं होता है, लेकिन साला कभी कभी मैं आता है ना तो बराबर मेरे को पकड़ लेते हैं कि अभी हाथ में है, पकड़ लो कि सर का नॉलेज नहीं है तो सर को बजाओ तो क्या आपको क्या मालूम है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। और बस टीवाई क्या होता है, थोड़ा मूछ बीच निकल गया होता है। अभी तुम लोग थोड़े इन प्रोसेस हो, टीवाई तक आके आके देखा तुम लोग पक्के बदमाश। क्या बोला तीर? पक्के बदमाश। ओके हाँ, अभी 11 में होता है तो थोड़ा एकदम कौला कौला होता है, भोला भोला चेहरा। 11 में होता तभी भोला भोला नहीं, चेहरा। आगे का वाक्य क्या था? कौला होता है। कौला कौला। कौला और बाद में देख ऐसे टीवाई तक तो साला ऐसे पहाड़ी हो जाता है, मेरे को भी बराबर के अभी एचएम आ गया हाथ में मगर 11 के बच्चे मतलब बड़े भोले, बड़े एकदम कौले कौले। 12th में भी थोड़े आप लोग देखो थोड़े बहुत शैतान हो गए हो। टीवाई तक देखो एकदम कि 5 साल का अनुभवी हो गया सर, आ जाओ मैदान में टू द पॉइंट। मेरे को 1200 का पैसा का सला लपेटते हैं तो आता होगा, क्या मालूम उसमें क्या डालते रहे सब, काजू बादाम क्या डालते मालूम तो पड़े। 1200 का पिज्जा बोलेगा तो साला कि तुम लोग को सैंडी लगाता है, 120 रुपए का पिज्जा तेरे को 1200 में फेंका टू द पॉइंट। अल्फिया एक पिज्जा में कितना ऐसा नॉर्मली तोड़ काटते हैं? 4. ऐसा 4 होता है, मेरे को तो ज्यादा लगता है, हम लोग के वहाँ तो ज्यादा होता है। ये क्रिश भाई आपके तो भी 4 ही काटते हैं क्या? 468 ऐसा मतलब बड़ा रहेगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसा काटते हैं। हाँ 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 सर. मेरे को यही बोलना है, मान लो बड़ा है तो मुझे इतना बोलना है बेटा, मेरे एंट्री होने पे अल्फिया तू और तेरा भाई या तू और तेरी बहन जो भी है वो इक्वल सेक्रीफाइस हाँ, कर सकते हो। इक्वल सेक्रीफाइस मतलब दोनों ने मुझे इक्वल सेक्रीफाइस किया, तूने भी एक 2 टुकड़ा दिया, उसने भी 2 टुकड़ा दिया मान लो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा तू 2 टुकड़ा देवे और तेरी बहन या भाई जो भी है वो एक ही टुकड़ा देवे कि सर तेरे हैं, हाँ सर. हमारा थोड़ी है सर हमने एक टुकड़ा दे दिया, मतलब यू आर सेक्रीफाइसिंग मोर, बट योर सिस्टर और ब्रदर नॉट सेक्रीफाइस इक्वली। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाए अल्फिया, हाँ सर. तू सेक्रीफाइस करे और तेरा भाई बोले मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं, सर तेरा है तू खिला, हम क्यों खिलाऊं हो सकता है कि? हाँ सर. हाँ सर. मुझे ये बोलना था बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो तरह तरह से हो सकता है। मैंने मेरा एग्जांपल लिया, उसमें बिठाया सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल, मतलब old partners are sacrificing equally on admission of the new partner, but it may happen one partner is sacrificing more and another partner is sacrificing Less. less. अरे less. ऐसा भी हो सकता है one partner is only sacrificing Other partner is not cannot sacrificing. sacrifice। बोला ना अभी अल्फा सेक्रीफाइस करते हैं, उसकी भाई है बहन जो भी हो तो क्या भैया सर तेरा तू संभाल, हम क्यों देवे हमारे में से, होता है बच्चा, होता है। मुझे इतना ही बोलना है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरा पहला टॉपिक आज का अभी चालू हुआ है, थियरी बेटा 3-4 लेक्चर तक चलेगा, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, प्रेम से, खाली सुनने का लेक्चर और लिख लेने का है जितना आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, और पूछना है तो पूछो। दिस इज माय बिगिनिंग, एनी डाउट और एनी क्वेश्चन अप टू हियर, आगे बहुत कुछ आएगा, अभी तक में कुछ पूछना है तो कोई भी पूछो प्लीज। प्रिया बेटा नहीं सर समझा। एक टॉपिक चालू हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो। तीर्थ बेटा नहीं सर समझा। क्रिश भाई, हृदय बच्चा समझा सर। ठीक है, जरा लिखने का चालू करो, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, मैं अपने आप को हटा रहा हूँ ताकि आपको फोटो बड़ा मिले मेरा।
चलो फटफट लिख लो, 5 मिनट दिया। सर बोल बेटा। सर जब पार्टनर्स ऑलरेडी मतलब उनको प्रॉफिट शेयर करना पड़ रहा है और सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो वो नए पार्टनर को क्यों लेंगे? बेटा मैंने बोला ना, वो पैसा भी ला रहा है, बोला कि नहीं? हाँ मैंने- सर। हाँ 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 बेटा, तेरे को मालूम है लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं घर में? हाँ सर। क्यों रखते हैं? मानिया, हाँ सर। क्यों रखते हैं? पेइंग गेस्ट सर। पैसा देगा ना वो। हाँ रेंट। बेटा, पेइंग गेस्ट मालूम है कि नहीं कंसेप्ट? हाँ हाँ पेइंग गेस्ट का मतलब होता है वो तेरे घर में रहेगा। अभी खास करके मैंने कोटा में बहुत देखा है, बड़ौदा में तो बहुत देखा। वहाँ क्या सयाजी नगरी ऐसा करके उधर यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा, बड़ौदा को एजुकेशन सेंटर माना जाता है, कोटा को भी एजुकेशन। तो बेटा बाहर के लोग वहाँ रहने को आते हैं बड़ौदा में, कोटा में, तो किसी के भी घर में रहते हैं। तो किसी के भी घर में रहेंगे तो फोकट में थोड़ी रहेंगे। हाँ सर। तो उसको तो वो घर वाले उसको लेते क्यों है? क्योंकि रेंट मिलेगा। पैसा देता है। अच्छा फिर अभी देखना, थोड़ा थोड़ा मैं बातें बढ़ा रहा हूँ। फिर उसको नहाना धोने के भी सुविधा देंगे तो पैसा ज्यादा लेंगे कि उतना ही लेंगे? ज्यादा लेंगे। सुबह का चाय नाश्ता देंगे तो पैसा उतना ही लेंगे कि ज्यादा लेंगे? ज्यादा ही लेंगे। खाना पीना भी इधर देंगे तो बोलना। ज्यादा ही लेंगे। मतलब तो फिर हम लोग एडमिशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पैसा ला रहा है, ये एक बेसिक रीजन है। दूसरे कारण भी मैंने बताया ना कि वो यंग है, काम करेगा, मेहनत करेगा, रिलेशन में है। कभी कभी वो अच्छा पढ़ा लिखा होता तो भी अपन ले लेते हैं कि भाई ये काम का आदमी है, ले लो इसको। ओके। मेन कारण यही है कि इन लोग भी सोचते हैं अपना फायदा है, उन लोग भी। बेटा दोनों तरफ फायदा होगा तो ही ट्रांजैक्शन होता है। एक बात जिंदगी पर ध्यान रखना। क्या बोला? दोनों तरफ फायदा होता है तभी ट्रांजैक्शन है होता ना? है। दोनों तरफ का फायदा होगा तो ही ट्रांजैक्शन होगा ना। नहीं तो कैसे? तुम लोग वो पेइंग गेस्ट को क्यों रखेंगे? वो बोलता है फुकट में रखो, रखेगी क्या तेरे घर में? नहीं सर। और मान लो तू 1 लाख रुपया महीना मांगेगी तो देगा क्या? नहीं सर। मतलब दोनों तरफ का बेनिफिट रिजनेबली रहता है तब जाके ट्रांजैक्शन बैठता है। यहाँ भी मिस्टर सी को अपन तभी लेंगे जब ए और बी भी खुश है और सी भी। हाँ, कोई किसी पे उपकार नहीं कर रहा बेटा, समझ में आया? हाँ सर। तो ही मजा आता है बेटा। ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है। ये आदि तेरे को कोई डाउट होता है क्या जीवन में? साला बदमाश। नहीं सर। नहीं सर, है ना, डाउट ही नहीं आता। ये तो ब्रह्मा की औलाद है। लिख रहे कि नहीं सब लोग? ओ क्रिश, लिख दिया सर। लिख दिया? तो बोलता नहीं है तो ऊपर करो ये स्क्रीन। सर मैंने पहले लिख दिया था। पहले नहीं लिखने का। ओके सर। मेहमान आएगा तो उसके साथ जाएगा, पहले खा के बैठेगा। आके बैठो। बहुत शाना, देखो खा के। ये साले गुजराती लोग बोलेंगे तो खाने के लिए पैदा हुए। सर। बोल बेटा। सर सी को लेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे सकते हैं ना? बेटा मेरी बात में सब कुछ तो था। सेक्रीफाइस इन लोग कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, एक आदमी नहीं करेगा। बेटा इट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या बोला? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैंने मानिया को उदाहरण दिया, पेइंग गेस्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। उससे भाड़ा कैसे नक्की करेंगे? खाली वो रहने के लिए है तो कम लेंगे, फिर नहाएगा धोएगा तो ज्यादा चाय लेंगे। नाश्ता देंगे तो ज्यादा लेंगे। वो खाएगा पिएगा तो ज्यादा लेंगे। एक बार खाएगा, 2 बार खाएगा, दोपहर की चाय नाश्ता भी करेगा, ज्यादा लेंगे।
और वो अपनी मनमानी से बोलेगा कि मेरे को हफ्ते में 2 बार श्रीखंड पूरी या तो स्वीट भी चाहिए 2 दिन और ज्यादा बोलेगा कमरे में एसी लगाओ। और ज्यादा। तू बता कम ज्यादा का, तू ही मेरे को कहा, मैं तेरे को कितना खींच रहा हूँ यार। हाँ सर। बेटा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बेटा, दोनों को Yes. परवड़ता है, जहां तक परवड़ता है उतना होगा। सुना? यस सर। वो तुम अपने एचएम की पिकनिक में आया था क्या बेटा? नहीं सर। अरे यार बैठना करे, अपन लोगों को तो दोरी खिंचवाते, दोरी मालूम है क्या? टग ऑफ वॉर। अरे क्या मजा आता है बाबा रे बाबा, रियली। बेटा मोर देन 35 ईयर से मैं पिकनिक लेके जाता हूँ, लेकिन आज तक मैं थका नहीं हूँ। एवरी ईयर समथिंग हैपनिंग। बेटा मुझे ये बताना, टग ऑफ वॉर में कौन जीतेगा? जिसका हैवी होएगा साइड। है ना? इस ऐसे ही यहाँ भी एडमिशन हो रहा है बेटा, ए और बी अपना पक्ष खींचेंगे, सी अपना पक्ष। सी अपना पक्ष खींचेगा। यार ऊपर करो। पूछने का बेटा मुझे अच्छा लगता है। नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चन। और मैं बेटा बड़ी प्रैक्टिकल बातें से मेरी बातें रखता हूँ, बुक वीक में मेरे उदाहरण थोड़ी मिलते हैं। हाँ सर ये साल पिकनिक, अभी ये साल पिकनिक देखो, अभी कोई पिकनिक का माहौल बनता नहीं, लेकिन देखेंगे कुछ हुआ तो। तीर्थ तू आया था क्या लास्ट टाइम? सर नहीं आया था, रह गया था, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ सर। कमाल है, तुम लोग कमाल के लोग हो। अरे यार एचएम का पिकनिक तो बारात से बेहतर होता है। कोई आया था क्या अपने यहाँ? इतने बच्चे लोग, 60 बच्चे अभी सामने मेरे हैं। हाँ सर सर मैं आया आए था थे ना, सर। आया था, आए थे ना। आया था, मैं आया। कौन आया? लड़का कौन बोला था कि मैं आया था? मैं सर, मैं अमन। मैं अमन भाई, कैसा रहा? सब पता ना बेटा? बहुत बढ़िया सर। कितना आइसक्रीम खाया था सच बोलना, तेरा फ्रेंड अभी आइसक्रीम वहां से से कोई ना ज्यादा कोई बोले। गुलाब जामुन नहीं आइसक्रीम कितना खाया था ये बता। खाया था, तो मैं 5-10 कप खा लिया था ये आराम से। 5-10 बराबर बोलने को, ये एक क्रिसिस को देखो 5-10 आइसक्रीम कुछ तो। हाँ सर, और वो गुलाब जामुन? बटर स्कॉच वाला ज्यादा खाया था। हाँ बटर स्कॉच वाला ज्यादा बटर खाया था स्कॉच। सर। और गुलाब जामुन गुलाब जामुन तो बहुत खाया था सर। कितना? 12 खाया रहूंगा। 12 खाया। रेस नहीं किया था बस। रेस नहीं किया। वो कौन जीता, कौन था लास्ट टाइम? नहीं सर, वो एक 12th का कोई लड़का था शायद। 12th का लड़का था क्या? हाँ। बराबर। और क्या स्कोर पे जीता था वो? कितना खाया था उसने? 65 या 70 70 हाँ, था। 70। साले आते हैं सब लोग, अपने को लगता है पतला पतला है, लेकिन वो जाड़िए लोग लड़ते नहीं है और पतले लोग कमाल करके जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है। हाँ सर। जाड़िए लोग भोदे होते हैं। खाली दिखते हैं फुग्गा। सर बोर्ड्स के बाद लेके जाओ। हाँ सर, ये बोलना था। चला मेरा खर्चा तुम लोग बढ़ाने का सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि सर को कुछ तकलीफ कम हो गई। एक तो ये ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग मरे मरे जा रहे हैं। कितना काम मेरा बढ़ गया, ये रिकॉर्डिंग का काम, ये यहाँ कैमरा लगा के बैठे हैं, यहाँ माइक लगा के बैठे हैं, यहाँ लाइटिंग लगा के बैठे हैं, ये टेप है, ये वो है, आदमी लोग नीचे बैठे हैं, आप लोग को फोन कर रहे हैं। आपने सोच, मैं तो बहुत परेशान हूँ। वो मेरा साथी से चलता था ये ऑनलाइन में तो क्या करे। अभी ठीक है, चल रहा है सब यार। सर बोल। वो आपने सेंटेंस बोला था, प्रपोज डेट इन विच ओल्ड पार्टनर, के आगे क्या था? मैं तो बोलूं, प्रॉफिट। गिव अप दैट शेयर बराबर बोलो तुम लोग, तेरे को तो 2 बार बुलाया था। on proportion in which all partner give up their share is known as sacrifice ratio. शाबाश क्रिस, रिपीट। द proportion The proportion in which all partner give up their share is known as sacrifice ratio. परफेक्ट है बेटा। और फिर फॉर्मूला लिखने का। अल्पिया लिखा बेटा, हृदय लिखा बेटा। हाँ सर। हाँ सर, आरती लिख लिया। हाँ सर। सर एक बार रिपीट करना ना। हनी,
हाँ सर। बराबर खा पी के बैठा कर। ए हाँ। क्रिश रिपीट कर इसके लिए। The proportion in which all partners give up their share is known as sacrifice ratio. फॉर्मूला Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. अभिषेक बेटा लिखा। अक्षत बाबा, अरे आधे लोग तो मेरे से बोलते ही नहीं है। विपिन भाई, ये एमपी वाला भी कुछ लाया नहीं मेरे लिए, खाली आया। चिरंजीव भाई, यूपी वाले, सर क्यों लेट आया बेटा आज तू? लेट हो गया। क्यों भाई, नरेंद्र मोदी ने बुलाया था क्या? हाँ नहीं, तो फिर लेट उठा था थोड़ा। क्यों? लेट सर। क्यों? ये सर का क्यों खत्म नहीं होगा? चलो ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट। अभी मेरे साथ लिखेंगे। कृष्ण भाई क्या लिखा मैंने? एग्जाम्पल्स। Example. स्टार्ट प्लीज। मुझे आपको गिनती सिखाना है। एग्जाम्पल्स फर्स्ट। टेक डाउन बेटा। A and B are the old partners. बोर्ड पे से मत दिखना, मैं लिखवा रहा हूं। A and B are the old partners sharing profit and loss 2:1. Next line. Mr. C is admitted as the new partner. And the new profit sharing ratio three is to 2:5. 3:2:5. Next line, calculate sacrifice ratio. Calculate sacrifice ratio. चलो मेरे साथ। प्लीज क्या लिखा? A and B are the old partners sharing profit and loss 2:1. Mr. C is admitted as the new partner and the new profit sharing ratio is 3:2:5. Calculate sacrifice ratio. फिर मैंने नीचे क्या लिखा है बोर्ड पे देख। Solution. Solution. All are doing with me. Take down. Old ratio of old partners A 2/3 and B 1/3. कृष्ण बेटा मंजूर है? 2/3. हाँ सर। हाँ हाँ. अपॉन 3 बराबर है? निकेत हाँ बेटा? सर। हाँ सर। वो 2 और 1 का टोटल 3 होता है ना बेटा, देख ये 2 और ये 1, इसका टोटल 3 होता है। तो 2/3 and 1/3। निकेत बच्चा? हाँ सर। तो what is the old ratio? 2/3 and 1/3. new ratio of all partners. अभी old नहीं लिखने का, all
क्योंकि न्यू का मतलब होता है तीनों का, ऑल पार्टनर्स। ए बोल 3/10. 3/10. 3/10. बी बोल 2/10. 2/10. एंड सी बोल 5/10. 5/10. चलो मेरे साथ चलो, अभी नेक्स्ट हेडिंग मारो, sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. Please take down in formula way. चल बेटा, अभी सेक्रीफाइस रेशियो के नीचे ए लिख, चलो मेरे साथ ओल्ड रेशियो बोल बेटा, 2/3. है ना, ए का ओल्ड रेशियो 2/3, न्यू रेशियो ए का बोल बच्चा 3/10. 3/10. सब लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं पक्का? विधि, हाँ सर. कृति, हाँ, कृतिका, सर। दिया, हाँ सर। हार्दिक हाँ, सर। बच्चा, नयन, हाँ सर। राजू, यस सर। ध्यान, हाँ सर। हाँ बेटा सब लोग। अरमान बेटा, तेरा माइक लगा? अभी तक चालू नहीं किया है माइक, लगता है। वरुण, वरुण, स्वराज, हाँ सर। हाँ सर। मेरे साथ लिखो बेटा, और नहीं समझेगा तो मेरे को रुकाना, एकदम स्लो जा रहा हूं। फॉर्मूला, उसमें ए का ओल्ड रेशियो 2/3, ए का न्यू रेशियो 3। अभी बेटा एलसीएम लीजिए, अभी बेटा एलसीएम लीजिए, मतलब 30, ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो कैसे आएगा देख लो। 20/30 माइनस 9/30, ये 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एलसीएम डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, लेकिन जानबूझ के थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। 9/30, ये स्टेप डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था। अल्फा दिख रहा है बेटा? हाँ सर. सोमिया, ये नहीं बोलेगी। सोमिया, हाँ सर। कितनी सुस्त है तू? अभी बोल हाँ सर। मानिया, कितनी सुस्त है ये? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड लोग होते हैं ना, वही बराबर टांग खींचते हैं कि मौका मिला है पकड़ लो, गिरफ्तार करो। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 11/30। सर हाँ बोल बेटा, कोई डाउट? नहीं, या सर सर इनटू 10 वाला नहीं समझ में आया। इनटू 10 हाँ बेटा, 2/3 दिख रहा है तेरे को? मैं मार्कर घुमा रहा हूँ, देख। हाँ सर। 3/10 दिख रहा है तेरे को? हाँ। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर, और 10 को 3 से। 3 से, सिंपल है ना? ओके सर। विचार कर मैं क्या बोला। मैं वापस तेरे को बताता हूँ मार्कर घुमा के। अभी लाल मार्कर घुमा रहा हूँ, देख। यहाँ 3 है। हाँ। बड़ा किया थोड़ा स्क्रीन। हाँ। यहाँ 3 है, यहाँ 10 है। हाँ। तो क्या करने का? 3 को 10 से मल्टीप्लाई, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई। और ये जो मल्टीप्लाई करेगा ना बेटा, वो ऊपर वाले को भी करने का और ये नीचे वाले को भी करने का। दिख रहा है तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो अभी देख ले, ये 20/30 और 9/30 कैसा है? कीर्ति, हाँ सर, समझे। एलसीएम बेटा निकालते हैं ना स्कूल सेक्शन में। हाँ सर, समझ में आ गया। वो एलसीएम निकाला मैंने। हाँ। और किसको डाउट हो तो बोलना बेटा, घबराने का नहीं। कीर्ति चलो बेटा। हाँ सर। ये ए का था, चलो अभी बी का काम करते हैं। फॉर्मूला सेम, बाजू में लिख लीजिए बी का कार्यक्रम। चलो बी, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? कीर्ति मदद कर मेरे को अभी तो।
हाँ सर। बी का ऑल रेशियो दिख रहा है बेटा तेरे को? हाँ सर। मैंने देख मार्कर घुमाया, हाँ हाँ। क्या है देखा बोल? सर। 1/3। 1/3। उसका न्यू रेशियो बोल बेटा। 5/10। अरे बच्चा, बी का मार्कर घुमा रहा हूं देख। 2/10। हाँ तो फिर 2/10 माइनस कर, माइनस कर 2/10। Yes. बेटा एलसीएम कितना? 30। हाँ सर। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से। 10 से सर। 10 को 3 से। 3 से, ऊपर भी नीचे भी, सुनता है ना, ऊपर भी नीचे भी स्टाइल। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 10/30 हाँ। माइनस ये कितना होगा बेटा बोल? कीर्ति हाँ सर। ये कितना होगा आगे? 6/30। हाँ सर। आगे बोल बेटा, बोलना एक स्टेप आगे। 10 - 6। हाँ सिंपल, और गलती होगा तो घबराने का नहीं यार, मैं हूं ना। चल आगे बोल। यू आर राइट। हाँ सर। 4/30। 4/30 यू आर राइट। तो आपके सामने कैलकुलेशन है, देख लो। अभी एक काम करो कीर्ति, ये दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो बाजू बाजू में बिठा दो। ए बी, व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशियो? 11/30 एंड 4/30। दोनों को बाजू बाजू बिठा दो रिसेप्शन में। ए और बी का सेक्रीफाइस देख लो। एरिया दिखता तेरे को? हाँ सर। क्या आया? 11/30 and 4/30. That is 11:4. 30/30 कॉमन। क्या बोला तीर्थ? 30/30 कॉमन। 30/30 कॉमन। तो क्या आएगा देख ले, दैट इज 11:4। कीर्ति देखा क्या? 30/30 कॉमन हाँ सर। 11:4। और इसको एक बार और लिख, 11:4 बोलेगा तो 11/15 एंड 4/15। कहां से है दिखता है तेरे को? 11 और 4 का टोटल कर 15। हाँ। तो फाइनल आंसर सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 11/15 and 4/15 is a sacrifice ratio. किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। मेरा पूरा सेक्रीफाइस रेशियो का ए बी और ए बी का मस्त वर्किंग स्क्रीन पे है। एनीबॉडी, एनी डाउट? युति, No doubt, sir. सौम्या बच्चा समझी? सुस्त है हाँ बोलने को इसको। ये मानिया अकेले में मिले तो जरा कान में खींचना इसका। कैसे काट दिया? हाँ सर। माने इसका देखो धीरे धीरे आवाज आएगा। यस सर। हाँ समझा? हाँ। ओमकार भील, तू बेटा रेगुलर है, तू बहुत बड़ा कमजोर पड़ेगा। ये खेल तेरे को मजा नहीं आएगा, होशियारी मत मार। तुम जितने लोग इरेगुलर हो ना, तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। एक तो पढ़ाने वाला कोई मिलने वाला नहीं है इतना डिटेल में। एक तो किसी के पास समय नहीं है, दूसरा किसी को आता भी होना चाहिए एक लेवल में, तो तुमसे बात करेगा ना इतना शांति से। एक एक स्टेप मेरा देख स्क्रीन के ऊपर, देखो भी लगेगा। प्रथम मेहता बेटा समझ रहे हैं? हाँ भावित क्या बोला? बेटा भावित तेरा आवाज नहीं आ रहा है, बहुत सॉरी। सर लास्ट का स्टेप वापस एक बार समझो ना, मेरा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है बेटा, ए का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया?
इसमें कोई पूछना है? ओल्ड माइनस न्यू, धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन करने का, जो भी आएगा एलसीएम लेने का, सिंप्लीफिकेशन करने का, एलसीएम लेने का, बराबर है? ये मेरा बात है, सिंप्लीफिकेशन करने का, एलसीएम लेने का। फिर बी का आंसर क्या है बेटा? बराबर है। फिर दोनों को बाजू बाजू में बिठा दे। देख मैंने थर्ड साइड में, देख मेरा स्क्रीन का थर्ड पार्ट ए बी, दोनों को बाजू बाजू में बिठाया। ए का आंसर 11/30 दिख रहा है बेटा, और बी का आंसर 4/30, दोनों को बाजू बाजू में बिठाया। देख ले, दिख रहा है? बाजू बाजू में बिठाया बेटा। हाँ ये रहा, देख दोनों को बाजू बाजू में बिठाया। मिला? मैंने घुमाया सर्कल। 30 कॉमन निकाल दे। देख मैंने 30 के ऊपर ऐसा गुलाबी मार्कर मारा है, दिख रहा है तेरे को? हाँ तो वो निकल जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? 11/4। नहीं, 11:4। अपॉन मत बोल, is2 है। बहुत क्लियरली बातें करने का बेटा। तो 11:4 यानी दोनों का टोटल क्या हुआ? 11 and 4 यानी शेयरिंग रेशियो। नहीं, 11 and 4 टोटल क्या आया? 15। तो 11/15 एंड 4/15। हाँ, ये मेरा फाइनल आंसर बेटा। अभी समझो तो डाउट सर। पूछ, कोई डाउट है? क्या समझे? चलो एक और एग्जांपल ले लो। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1, सैक्रिफाइस रेशियो। आई एम कंटिन्यूइंग बेटा। एग्जांपल नंबर 2, मेरे साथ चलो। अभी जरा थोड़ा फास्ट जाऊंगा। एक्स वाई रेशियो, मेरे साथ लिखो 5:4। एक्स वाई जेड न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 2:3:4। कुछ भी लिख रहा हूं बच्चा? चल भाई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला डाल, फॉर्मूला डाल। एक्स का ओल्ड रेशियो बोल बेटा। 5/9। 5/9। न्यू रेशियो बोल बेटा। 2/9। 2/9। 2/9। देख लो, अभी इधर एलसीएम मैंने लेने की जरूरत नहीं है। 9 इज द एलसीएम, सो व्हाट इज द आंसर बेटा? 5 minus 2/9, what is the answer? 3/9. कैंसलेशन नहीं करना। 1/3 यू कैन डू बट डोंट डू। मेरे को जरा सुन लेना, कैंसलेशन की कोई बच्चा जल्दी न करे। कैंसलेशन की कोई बच्चा जल्दी न करे। प्लीज रिपीट। कैंसलेशन की कोई बच्चा जल्दी न करे। चलो अभी वाई को ले ले। क्रिश बोल। 4/9 4/9 ओल्ड Minus रेशियो 3/9 माइनस न्यू रेशियो 3/9 एलसीएम 9 बोलना। 1/9। ऐसा नहीं, सीधा सीधा एक एक स्टेप तेरे को करा बेटा। 4 - 3/9। एलसीएम 9 यानी 4 - 3/9। आंसर बोले 1/9। 1/9। रिसेप्शन आ गया। दोनों को बाजू बाजू में बिठा ले अल्फा। सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या है बेटा? 3/9 is to 1/9. That is 3:1.
9 देखो मैंने 9 कैंसिल नहीं किया था ना हृदय, हाँ सर। देख फायदा हो गया। 9 हाँ अभी सर, काम आ फायदा गया हो ना, गया। 9 कॉमन। हम्म। कितनी, हाँ सर। ये देख 9 कॉमन उड़ा रहा हूँ, दिख रहा है बेटा 9? हाँ सर। तो व्हाट इज द रेशियो? 3:1. अरे कीर्ति तू फटना मुंह से, खाया नहीं है क्या रे? आया हूँ सर। तो रेशियो क्या आया? 3:1। आगे बोल। 3 और 1 4, आगे बोल। 3/4 each 1/4। 8 नहीं है, एंड है लल्लू। हाँ सर। ये 4 कैसे है मालूम पड़ा क्या? हाँ सर। हाँ बेटा समझ में आ रहा है एलसीएम लेने का, वर्किंग करने का? एनी डाउट? No, sir. रोहन बेटा, समियान, एनी डाउट? नो सर। नयन? नो सर। नो सर। नयन हर्षाली आली है क्या? नो सर, माहिती नाही. ओ हर्षाली आई है क्या? हो सर. हाँ हो सर, काय विचारायचे आहे काय? नाही समजलं. चलो एग्जाम्पल 3 ले। राम एंड श्याम रेशियो 3:2। राम श्याम एंड भरत रेशियो 3:2:1। कृष्ण भाई पढ़ो तो। Ram and Shyam ratio is equal to 3:2. Ram and Shyam and Bharat ratio is equal to 3:2:1. नीचे लिख कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। सॉल्यूशन चालू करें। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू रेशियो। कृष्ण भाई क्या बोला मैं? Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. पहले राम लीजिए, बोल। एक कृष्ण मेरे को मदद कर। 3/5. ओल्ड रेशियो बोल। 3/5। न्यू रेशियो बोल। 3/6. 6। एलसीएम 30। इसको 6 से 30। मल्टीप्लाई कर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर। इसको 6 से ले, इसको 5 से ले। चले आगे ले। 18/30. -15/30. Minus 15/30. माइनस 15/30। अभी एक स्टेप मैंने कम किया, चलेगा क्या डायरेक्ट अपन 30? हाँ सर. हाँ सर. मेहुल भाई सुनता है, समझता है? वो प्रथम पटेल यस सर। बेटा समझता है तेरे को ये 15 माइनस 18 कैसे आया? 18 माइनस 15, सॉरी। ज्योति कीर्ति हाँ बेटा सर. सुनता है? हाँ सर। बेटा समझा ये स्टेप? हाँ सर। उमंग भाई, वरुण, हाँ सर। बेटा कुछ पूछना है? युति? नहीं सर। नाही सर. चल अभी आगे चल। तो 18 में से 15 माइनस कर। 3/30। डिवीजन अभी मत करना, मुझे भी दिख रहा है डिवीजन हो रहा है, नहीं करने का बोला टाइम भी। चले राम हो गया, आगे बोल। Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. Shyam is equals to 2/5 minus 2/6. 2/5 minus 2/6।
श्याम ओल्ड रेशियो 2/5 ले, न्यू रेशियो क्या बोला बेटा? 2/6. 2/6 ले, माइनस है बीच में, माइनस है भाई, मेरे को वापस लिखने देने कर आधे लोग। चले 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर, बोल बेटा। 12/30 minus 10/30. डायरेक्ट बोलो बेटा, 12 12 minus 10 12 minus upon 10 by 30. 2/30. 2/30। बेटा दोनों को रिसेप्शन में साथ में बिठाओ, राम एंड श्याम। सर 30 आएगा। सर आपने 3 लिखा है। अरे ले ले, जीरो नहीं छपा रे, ये बॉल पेन है ना, मार्कर है ना, वो कभी कभी हो जाता है। चल भाई चल, राम श्याम। सेक्रीफाइस रेशियो क्रिश 3/30 is to 2/30. 2/30. चिल्ला एक बार और। 3/30 is to 2/30. अल्फा चिल्ला। 3/30 is to 2/30. कॉमन क्या निकलेगा रे? 30. 30 निकाल दे रे, क्या बचा ये? That is 3 is to 2. 3:2. What is the answer? 3/5 is to 2/5. And 2/5. What is the answer? 3/5 3/5 is to 2/5. मैंने लाल लाल घुमाया, देखा क्या? हाँ सर। What is the answer? 3 is to 2. 3:2, यानी 3/5 2/5। Yes. अल्फा हाँ सर। भाई पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ सर। अब मेरा नाटक देखना, ये बात मैं जो बोलता हूँ ना, मजा ले। ए क्रिश। हाँ सर। What is the name of old partners? Ram and Shyam. What is the old ratio? 3:2. 3 is to 2. What is the new ratio of Ram and Shyam? 3 is to 2. La 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 la. What is the sacrifice ratio? 3 is to 2. Old ratio equals to new ratio equals to sacrifice ratio. क्वेश्चन बनाया देख मैंने, ये आंसर ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, मैं बहुत टाइम पास कर रहा था रे पागल लोग। हटा सावन की घटा, फिर क्या बोला? घटा सावन की घटा। ये सब क्रॉस मार दिया देख एचएम ने। आंसर मेरे को मालूम था 3:2। क्यों मालूम था मालूम है? मैंने क्वेश्चन ही वैसे फेंका था। ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 3:2, गिनने की जरूरत नहीं थी, आंसर 3:2 था। ये फिर हाँ सर। ये मैं पहले से बोलता ना, आपको मजा नहीं आता, यकीन भी नहीं आता। क्यों ये क्रिश भाई और ये सब खड़े हो जाए? क्यों अल्फिया ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? इसलिए बेटा पहले तुम लोग को मस्त घुमा लिया, और अभी मैं बोलता हूँ ना तो आप लोग को मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं। क्यों? एक नियम सुन ले, whenever old ratio and the new ratio of old partner is same, old ratio and new ratio of old partner is same, sacrifice ratio remains same. अभी कारण देने की जरूरत है कि अपन ने तो कर लिया इसलिए हो गया। अल्फिया फटने। हाँ सर। कारण देने की जरूरत है? नहीं सर। लेकिन मैं पहले से बोल देता तो कोई मेरी बात मानता क्या? नहीं सर। मैं जानता हूँ ना तुम लोग टेढ़े मेढ़े कैसे इंसान हो। क्रिस सुनता है क्या तू? हाँ सर। क्वेश्चन आपके सामने बनता है, कहाँ से? खोपड़ी से। रूल
फेंकता हूँ। कहाँ से? खोपड़ी से। हितेश मेहता, HM, चोपड़ी का शिक्षक नहीं है, खोपड़ी का शिक्षक शिक्षक है। आपके सामने। और इससे अच्छे अच्छे रूल मैं और देने वाला हूँ बेटा। बेटा पूरे दुनिया में ये मेरे को गर्व भी होता है कभी कभी, लेकिन अभिमान नहीं है, मेहरबानी। ऐसा कोई रूल, कोई एडवांस अकाउंटेंसी की बुक में तुझे नहीं मिलेगा। माय बुक वाज द फर्स्ट टू प्रिंट सच रूल बिफोर 25 and 30 years, जब मैंने ये सब ढूंढा था। इससे भी बड़े बड़े रूल और देने वाला हूँ। किसी के बाप की ताकत नहीं थी। एडवांस अकाउंटेंसी मैं भी पढ़ा हूँ, सीधी बात है ना, मैं भी तो पढ़ाएगा, लेकिन मेरे को नहीं मिला। लेकिन इतना प्रैक्टिस हो जाता ना, तो फिर वो रुमानी रोटी घुमाते हुए देखा क्या? रुमाली रोटी, रुमानी क्या बोलते हैं? हाँ सर, रुमाली रोटी। और मेरे को देखने का अच्छा लगता है, खाने का उतना मेरे को टेस्ट नहीं लगता है, लेकिन मैं उसके बाजू में खड़ा रहता हूँ। उसका सेकोटी भी अच्छा लगता है, ठंडी के टाइम में जाता है तो। ये कौन है रे बजरा? बंद करो। चिरंजीवी, सॉरी सर। कौन चिल्ला रहा है ये आजू बाजू में? मम्मी को बोलो दूर रहो। कौन था ये? मम्मी थी सर। मम्मी को जरा हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो सर हाथ जोड़ रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब। जरा बोल चिल्ला के। अरे फट, मैं तेरे बाहर निकाल दूंगा अभी। हाँ, डोंट डिस्टर्ब। हाँ, चला एक तो तुम लोग को एक क्रीम खिलाने का, और तुम हमको डिस्टर्ब करेगा। सामने नहीं है तो भी फेंक दूंगा, यहां से निकाल दूंगा। अलग अलग रूल दूंगा बेटा, मजा आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नॉलेज का उपयोग कोई भी टीचर को या बच्चे को दबाने के लिए नहीं करना। मैं कितना मस्ती से पढ़ाता हूँ, आपको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना? अच्छा है ना? मेरा नॉलेज है तो काम आवे तो ही फायदा है बेटा। मैं तो ऊपर चला जाएगा तो क्या रह जाएगा दुनिया में? ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये नोट लिख लो, थोड़ा मजा आएगा बेटा। नोट लिख लो। व्हेन, सब लोग लिखना। क्रिस चालू। यस सर। When old ratio and new ratio of old partner is same, सर रिपीट करो ना। the sacrifice ratio remain same. क्रिश पढ़ तो। When old ratio and new ratio of old partner is same, the sacrifice ratio remains same. Once more. When old ratio and new ratio of old partner is same, the sacrifice ratio remains same. Next line में लिख, in above example it is 3:2. दिख रहा है बेटा? Yes sir. मैंने 3 बार ये देखो लाल लाल घुमाया और पूरा क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया क्रिश भाई। हाँ सर। तीर्थ बाबा कैसा लगा? हाँ सर, अच्छा लगा। खाली सिलेबस खत्म कर दिया, तू तो मरने वाला है, तू मेरे को मिल। सुना है ना? हाँ तेरे सर, तो गले में क्या क्या डालने वाला हूं मैं? मंजीरा। गले में नहीं, गले में घंटी घंटी, हाथ में मंजीरा। और तेरे को मैं पार्लर तक नहीं लेके गया तो देखना, तू तो हाथ में आना ही नहीं। बस सिलेबस हो गया बेटा। ऐसा कोई नोट बीट कभी किधर किधर लिखा है? सुना? मेरी बुक में छापा है, ओल्ड बुक में मैंने ये सब छापा है। जो टीचर लोग ने रिफर किया ना, उन लोग मानते हैं। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो बेटा, आखिरी आज का। नंबर 4, टेक डाउन।
Ahmad and Mohammed. Ratio uh, 2:3. Ahmad, Mohammed, Ahmad, Mohammed and Sameer. Ratio 2:1. Solution. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. चलो मेरे साथ. अहमद को ले ले. ओल्ड रेशियो बोल क्रिश. 2/5. न्यू रेशियो बोल. 2/5. वाजी वाजी. 2 minus 2 upon 5. 0/5. 0/5 बोलेगा तो 0. 0/5 बोलेगा तो 0 बेटा. मतलब अहमद ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया. ऐसे तो बोलेगा तो अभी पूरा सेक्रीफाइस मोहम्मद नहीं किया. फिर भी गिनना है तो गिन ले. मोहम्मद बोल बेटा. 3/5. बोल बेटा. 2/5. 2/5. एलसीएम 5 1 by- बोल बेटा. 1/5. 1/5. धीरे धीरे बोलना भाई. 3 minus 2 upon 5. बेटा इसने 0 सेक्रीफाइस किया. अभी दोनों को साथ में रखने का तो रख सकता है ऐसा बाजू बाजू में बिठा के. अहमद एंड मोहम्मद दोनों को साथ में बिठा के रख सकता है. अहमद एंड मोहम्मद 0/5 एंड 1/5 मतलब रेशियो 0:1. 5 कॉमन. कितनी दिख रहा है तेरे को? कितनी बाबा विपिन भाई? हाँ सर. कृतिका बेटा एक आदमी ने सेक्रीफाइस किया ही नहीं. अल्फिया बोलो ना तेरे को मैंने. हाँ सर. क्या बहन बोला ने था? की नहीं सेक्रीफाई. बहन ने सेक्रीफाई की नहीं. बोले सर आपका है तो आप ही करो. अरे शाबाश. आ गया ना. देखा मैं बेटा बात कर रहा था वही बात को अभी पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ वही बात करता था. मैं क्या कर रहा हूँ? नाटक क्या कर रहा हूँ? अल्फिया हाँ सर. कैसे चल रहा है ये सब? खोपड़ी से. शाबाश. तीर्थ भाया हाँ सर. sacrifice ratio can be 0. True or false? True. True. याद रखना. सर sacrifice डिंकी को अंदर लो ना. किसको? डिंकी. वो आई किधर थी? आज तो एब्सेंट थी शायद. अभी आई. लास्ट नहीं, वो टाइम आई थी. कौन उसकी दलील कर रहा है? कौन है उसका वकील? विधि. चलो 0:2 मतलब सेक्रीफाइस रेशियो कैन बी 0. नीचे एक नोट लिख डालो ट्रू और फॉल्स का. सेक्रीफाइस रेशियो कैन बी 0 ट्रू होता है बेटा. उसने सेक्रीफाइस नहीं किया बोला ना. ये अल्फिया की बहन बोलती है भाई तेरा सर है तुम संभालो. हम काय को खा. हम तो पूरा खाएगा हमारा हिस्सा. वो बेचारी अल्फिया मेरे को थोड़ा बहुत ऑफर कर दिया सर जरा लीजिए लीजिए. और छोटी बहनें बड़ी बहनें जो भी ऐसी है. सेक्रीफाइस रेशियो कैन बी 0 आपके सामने. कोई डाउट? No sir.
ये आज का लेक्चर बेटा चालू हो गया एडमिशन का आपके सामने। मैंने पहले ही कहा मुझे 3-4 लेक्चर तक जाएगा खाली थियरी इंट्रोड्यूस करने को। बेटा जस्ट इट इज द बिगिनिंग, और फटाफट फटाफट पूरा हो ही नहीं सकता। जो कर लेते हैं बच्चे लोग को कितना समझते हैं आपको मालूम, लेकिन मेरा काम आपके सामने है। मैं भले आपके सामने नहीं हूं, लेकिन मेरा काम बोलता है। एक एक चीज सिस्टमेटिक कराता हूं, और एग्जाम्पल, मीनिंग, डेफिनेशन, फॉर्मूला जिस ढंग से होना चाहिए, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है बेटा, कल मेरा लेक्चर रहेगा, एब्सेंट नहीं रहना, थियरी आगे चलेगी। थैंक यू सर। 10:15 मॉर्निंग में नहीं, लेक्चर रहेगा। मॉर्निंग में क्या? मॉर्निंग में नहीं रहेगा ना, कल की रहेगा? कल तो मॉर्निंग में मैथ्स रहेगा मैडम। भूल गए? अभी एसपी है सर, अभी एसपी है ना, है ना। हाँ सर। एसपी है सर हिंदी? आज। हिंदी खत्म हो गया ना बेटा सिलेबस? हाँ सर खत्म हो गया। तो फिर अभी का एक तो रिवीजन में शायद लेंगे, जरूरत लगे तो। ठीक है, ओके सर, ओके सर। 10:15 को